जी ट्रेनिस, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे दो नए टूल्स। फर्स्ट इज इरेजर टूल एंड सेकंड इज रोटेट टूल। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी ट्रेनिस, तो सबसे पहले आज हम एक्सप्लोर करेंगे इरेजर टूल। आप देख सकते हो लेफ्ट पैनल के ऊपर हमारे पास इरेजर लाइक एक शेप है और इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट ई। तो इसको मैं प्रेस करूंगा। नाउ वी हैव दिस राउंडेड शेप जो आप देख सकते हैं कि ये जो इरेज करने का जो एरिया है वो आपको बेसिकली इंडिकेट कर रहा है। अब लेफ्ट साइड की जो ब्रैकेट्स है अगर मैं उसको प्रेस करूं तो मैं इसका साइज डिक्रीज या छोटा कर सकता हूं, और अगर मैं राइट साइड वाली प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं इसका साइज बढ़ा। अब मैं इसको ड्रैग करूं और इसके एक स्ट्रोक लगाऊं तो नाउ यू कैन सी जो मेरा वेक्टर था वो इरेज हो रहा है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। तो इट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। इसका साइज़ छोटा करना चाहते हैं, आप इसके अंदर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो यू कैन ईज़िली डू दैट। और आप ये देख रहे हैं कि मज़े की बात ये कि वेक्टर बन रहा है और कुछ पाथ्स बन रहे हैं जनाब। ठीक है जी, इसको मैं जल्दी से क्विकली कंट्रोल जी मैंने किया, अनडू कर दिया। अब इसके अंदर फर्दर मैं एक्सप्लोर करूँ तो सिजर्स है, तो सी इसकी शॉर्ट की है जिसे हम कैंची कहते हैं। अब ये कैंची की तरह ही वर्क करेगा। तो ये जो टूल्स हैं हमारे आर्टिस्ट के जो टूल्स हैं बेसिकली उसी तरह वर्क कर रहे होते हैं, और एडोबी इलस्ट्रेटर ने भी इंटेलिजेंटली इन्हीं टूल्स को वैसे ही डिज़ाइन किया है कि वो वैसे ही परफॉर्म कर सकें। वेल, आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको अपने पाथ पे लेके आता हूँ तो वो मुझे इंडिकेट करना शुरू कर देता हूँ। तो लेट्स से कि मैं इधर से कट करना शुरू करता हूँ और मैं इसको इस हिस्से से कट करता हूँ, देन दिस पार्ट, नाउ यू कैन सी उसने कट करना शुरू कर दिया जो भी मैं पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं ये लास्ट पॉइंट को नहीं कर सकता इसलिए मुझे वो इसने एरर का मैसेज दे दिया। नाउ यू कैन सी ये हमारे जो सारे पीसेस हैं वो अलग-अलग हो गए। ठीक है जी, तो अगेन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स डिज़ाइन आप इसको कर सकते हो। अब मैं यूज़ करूँगा जो थर्ड वन इज़ नाइफ। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वर्क्स लाइक ए चाकू। ठीक है जी, मैं जब चाकू फेरूंगा नाइफ को इसके ऊपर से तो आप देख रहे हैं कि हम ज़रा थोड़ा सा और लगा देते हैं किसी भी डायरेक्शन में। बेसिकली आप इसको इसका स्ट्रोक लगा सकते हैं। नाउ यू कैन सी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आ गई। इसको मैं कंट्रोल वाई में भी आपको दिखा देता हूँ जो वायर फ्रेम हमारा प्रीव्यू होता है। तो ये आप देख सकते हो, वापस कंट्रोल वाई करूँगा तो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अगर मैं एफ़ प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो हमारे जो सारे जो पैनल वैनल और टूल्स वूल्स हैं वो गायब हो गए हैं एफ़ प्रेस करने से। तो आप एफ़ प्रेस करते रहोगे तो आपको ये डिफरेंट मोड्स प्रीव्यू मोड्स में ले जाएगा। तो ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है। चलें जी। अच्छा जनाब, तो आप जैसे कि ये देख रहे हो कि डिफरेंट शेप्स बन गई हैं, और ये आप देख रहे हैं कि बड़े ही ऑर्गेनिक से कुछ दाने में से टुकड़े वगैरह बन गए। तो ये हमने बेसिकली इसको नाइफ टूल से बेसिकली हमने इनको डिवाइड कर लिया, ट्रिम कह लें, क्रॉप कह लें, हमने ये किया। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक्सप्लोर करेंगे रोटेट टूल। रोटेट टूल की मदद से आप बेसिकली रोटेशन दे सकते हो उसको, किसी भी एंगल के ऊपर आप रोटेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को या अपने इमेज को। तो जनाब लेफ़्ट साइड पे एक जो टूल बार हमारी है उसके अंदर आप देख सकते हो ये एक एरो लाइक, आप देख सकते हो एक सर्कुलर एरो लाइक एक शेप बनी हुई है। ठीक है, और इसकी शॉर्ट की है आर, राइट। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में एक मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट या एंकर पॉइंट इसे कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप का होता है। और अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा अपने माउस को प्रेस करके, नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग सम रोटेशन। ठीक है जी, अब इंटरेस्टिंगली ये सेंटर पॉइंट की वजह से इस तरह से रोटेशन हो रही है। अगर मैं अपना एंकर पॉइंट या ये जो इसे आप कह लें मिड पॉइंट चेंज करूं तो नाउ यू कैन सी इसकी जो रोटेशन है अकॉर्डिंगली हो रही है इस पॉइंट के हवाले से। ठीक है जी, तो ये एक समझ लें इस एज के थ्रू जो है वो हम इसको रोटेट करें। ठीक है जी, अब इसको जो एंकर पॉइंट चेंज करने के लिए ये जो आप बीच में एक आइकन लाइक प्लस लाइक एक शेप बनी हुई है, अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो आई कैन मूव माई एंकर। ठीक है जी, एक क्लिक करूँगा, दूसरा करूँगा तो आप ये देख रहे हैं ये मूव कर गया।
ठीक है जी। अब इसको दोबारा हम सेंटर में कर लेते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल ओवर प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं अपना एंकर पॉइंट चेंज करता हूँ, बट बिफोर दैट आई नीड टू डिक्रीज द साइज ऑफ दिस स्पाइक। ठीक है जी। अब मैंने एंकर पॉइंट चेंज किया। अब मैं इधर बाहर इस साइड पे, राइट साइड पे अगर आगे क्लिक करूँ, नाउ यू कैन सी वो रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो जनाब ये हमने रिफ्लेक्ट करके भी देख लिया। ठीक है, तो जी ट्रेनिस, तो आज हमने सबसे पहले जो टूल यूज़ किया, इरेजर टूल, देन सिजर्स टूल एंड देन नाइफ टूल। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो इरेजर टूल है वो हम इमेज पे यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि रेस्टर पे यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ ओनली फॉर वेक्टर, कि आपकी कोई वेक्टर में चीज़ बनी हुई है उसको आप इरेज कर सकते हो। Adobe Illustrator, as you know, is a vector software. That's why we are using eraser on only that vector shape. ठीक है जी। उसके अलावा हमने यूज़ किया जी रोटेशन टूल, रोटेट की चीज़ों को, और रिफ्लेक्ट भी किया। तो आई होप आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।